કોંગ્રેસમાં ફરી ડખો શરૂ થઈ ગયો છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશનના નેતા તરીકે શહેજાદ ખાન પઠાણનું નામ જાહેર થતાં જ કમળાબેન ચાવડા સહિત 14 કોર્પોરેટરો ઉકળી ઉઠ્યા. કોર્પોરેટરનું ટોળું કોંગ્રેસ ભવન પહોંચ્યું, ઉગ્ર રજૂઆત કરી. જગદીશ ઠાકોરે તમામ કોર્પોરેટર સાથે મુલાકાત કરી. જગદીશ ઠાકોર જેઓ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે, તેમની સાથે તેમણે મુલાકાત કરી, તેમની વાત સાંભળી. કોર્પોરેટરનો આક્ષેપ છે કે શહેજાદ ખાન પઠાણ મહિલાઓ સાથે સન્માનથી વાત નથી કરતો. આ ઉપરાંત બેઠકમાં પણ સભ્ય વર્તન નથી. તેથી જો શહેજાદ ખાન પઠાણ વિપક્ષ નેતા બનાવવા હોય તો અમે રાજીનામા આપી દઈશું. આ પ્રકારની ચીમકી આપી હતી ઉચ્ચારી અને શહેજાદના મુદ્દે હવે ગુજરાત કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓ પણ મૂંઝાઈ ગયા છે. આપણી સાથે ખુદ જોડાયા છે શહેજાદ ખાન પઠાણ કે જેઓ દાણી લીમડાના કોર્પોરેટર છે. શહેજાદ ખાન પઠાણનું નામ સામે આવ્યું અને કોંગ્રેસના જે કાઉન્સિલર્સ છે તેમણે કહ્યું કે તેઓ મહિલાઓનું અપમાન કરે છે, અસભ્ય વર્તન કરે છે. આ આરોપ લઈને આપ શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप यदि कोई महिला काउंसिलर ने मेरे पे लगाए हैं कि मैंने उनसे कोई बदतमीजी से बात की हो, तो पूरे 1 साल के टर्म में ऐसी कोई भी बनाव बना नहीं है. तो ये जो भी आरोप है मैं इसको गलत मानता हूँ. और राजनीति में सबको अपेक्षा रहती है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको अपेक्षा रहती है कि उनकी पार्टी उनको एक योग्य स्थान दो, एक अच्छा स्थान दे. लेकिन वो अपेक्षा के लिए मैं मानता हूँ कि किसी पे गलत आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है. तो ये सारे आरोपों को मैं गलत मानता हूँ. तो शहजाद खान તમારા જ કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર્સ, મહિલા કાઉન્સિલર્સ આ પ્રકારનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. એક નહીં, બે નહીં, અનેક મહિલાઓ આ પ્રકારનો આરોપ લગાવી રહી છે. તો ભાજપ કે આમ આદમી પાર્ટી કે અન્ય રાજકીય પક્ષના કોઈ નેતા આ પ્રકારનો આરોપ નથી લગાવી રહ્યા. તમારી જ પાર્ટીના મહિલા નેતા આ આરોપ લગાવી રહ્યા છે. आपके द्वारा मैंने अभी ये सुना कि आप कई महिला काउंसिलर मेरे पे आरोप लगे. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने किसी को गलत कहा हो या कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग हो या कोई मैंने किसी को मैसेज किया हो तो वो प्रूफ बता दे मुझे कि मैंने गलत उनके साथ कोई व्यवहार किया हो. और मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ. कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है, महात्मा गांधी जी की विचारधारा है. और मैं उस विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं. मैं हमेशा मेरे जो साथी कॉर्पोरेटर है उनको मान और सम्मान से देखता हूं, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई सीनियर हो और चाहे कोई जूनियर काउंसिलर हो. मैं सबको मान सम्मान देता हूं. પણ કમળાબેન ચાવડાની વાત કરું, સીધા જ નામ આપું છું તમને. રાશિબેન કેસરી છે, ચાંદખેડાના કોર્પોરેટર છે, માધુરીબેન કલાપી છે, નીરવ બક્ષી છે, કામિનીબેન ઝા છે. આ બધા રાજીનામું આપવાની જરૂર કેમ પડી? તો પછી આમે આ કોર્પોરેટરે आपको बताया, यदि आपने कामिनी बहन का नाम दिया, आपने राशि बहन का नाम दिया, या आप उनको पर्सनली बात कर लो कि कब शहजाद खान ने उनके साथ बदतमीजी से. मैंने आपको पहले किया, ये कांग्रेस पार्टी है, बहुत विशाल परिवार है. कांग्रेसના જ મહિલા કોર્પોરેટર છે. આ કોંગ્રેસના જ મહિલા કોર્પોરેટર છે, બીજા કોઈ રાજકીય પક્ષના નથી. શહેજાદ ખાન પઠાણજી, કમળાબેન ચાવડે કીધું કે તમને ધમકી મળી, સોશિયલ મીડિયાથી ધમકી આપવામાં આવે છે, કાર્યકરોને ફોન દ્વારા ધમકી આપવામાં આવે છે. તો તમે મને એમ કહો સીધી રીતે કે રાજીનામું આપવાની તમે જરૂર કેમ પડી? શા માટે તેઓ જગદીશ ઠાકોરને મળ્યા, તેમણે રાજીનામું ધરી દીધું? આ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે તેમણે કેમેરા સામે વાતચીત કરી છે, ઓફ ધ રેકોર્ડ વાતચીત નથી કરી, કેમેરા સામે વાતચીત કરી છે. हर कोई नहीं नहीं, मैं यही बता रहा हूं ना आपको कि हर जनप्रतिनिधि को एक अपेक्षा रहती है राजनीति में कि कोई पद के लिए कोई उनको योग्य पद दिया जाए, एक बड़ा पद दिया जाए. लेकिन इस पद के लिए किसी पे आक्षेप यदि गलत लगाते तो आज मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि वो जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल गलत है. और हमारे आदरणीय नेता जगदीश ठाकुर जी ने भी उनको कहा कि देखो हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जहां पे निर्णय को थोपा नहीं जाता. रातों रात मुख्यमंत्री जैसा हमारी पार्टी में कोई बड़े बड़े लेवल के नेताओं को बदला नहीं जाता, सबको मान सम्मान दिया जाता है. और हमारे आदरणीय नेता जगदीश ठाकुर जी ने भी यही कहा है कि सबको मान सम्मान देकर 24 से 24 जो कॉर्पोरेटर है सबको मान सम्मान मिलेगा. ખાન પઠાણના નામથી તેમને વાંધો કેમ છે આ તમામ લોકોને? મને એમ કહે તમે રાજીનામું કેમ આપ્યું? કયા કારણોસર રાજીનામું આપ્યું તેમણે? તેઓ ગયા હતા ને કોંગ્રેસ કાર્યાલય ઓફિસમાં, તેઓ ગયા હતા કે નહોતા ગયા? એ વાત તો તમે જાણો છો ને? એ વાત તમે સ્વીકારો છો ને? તેઓ ગયા હતા કોંગ્રેસ કાર્યાલય, રાજીનામું આપ્યું, એ વાત તમે સ્વીકારો છો કે નથી સ્વીકારતા? नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे तो आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला था कि वहाँ पे कोई रिजाइन दिए. और अभी
पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है तो रिजाइन देना नहीं देना तो दूसरी बात है। पहले तो मैंने आपको कहा ये परिवार की बात है। कोई भी बड़े परिवार में मतभेद होते रहते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस परिवार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो जो भी मतभेद है, हमारे आदरणीय नेता जगदीश ठाकुर जी और हमारे प्रभारी रघु शर्मा जी ये मतभेद का समाधान लाकर सारे कॉरपोरेटर को एक समान न्याय देकर इसका निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और इसका समाधान इसका समाधान जल्द से जल्द आ સામે जाएगा। વિરોધ કેમ હોઈ શકે છે મને એ જણાવો। તમે પૂછા તો કરી હશે ને, તમને એ તો ખબર હશે ને કે આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। તેમનું કહેવું છે કે શહેજાદ ખાન પઠાણ સિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિને આપ વિપક્ષના નેતા બનાવો, અમને વાંધો નથી, પરંતુ શહેજાદ ખાન પઠાણ ન જોઈએ, તેમનું એવું કહેવું છે। नहीं, देखो मैंने यही कहा कि राजनीति में सबको अपेक्षा रहती है। आप सिंगल कई अपेक्षा? हमारे एक और कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया कई रहती अपेक्षा है। है कोई तमने? भी एक पोस्ट તેમને मैं કઈ वही અપેક્ષા बता છે? रहा हूं, सबको अपेक्षा है कि एक बड़ी पद मिली जाए। कયું कोई- पद? मुझे विपक्ष मेरी बात નું પદ છે। है, हर जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं आ हर- महिला के काउंसिलर ने उसको, कया पद की जनता अपेक्षा के છે? काम करने के लिए कोई योग्य स्थान कमलाबेन मिले, कोई चावड़ा ने पद बनવું मिले, છે और ये विपक्ष जितने नेता। भी कॉर्पोरेटर है और ये जितने भी કમલાબેન भाई ચાવડાને मुझे- વિપક્ષ नेता बनવું છે। भाई साहब जी मेरी बात सुनिए आप। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं। एमा नाम राहुल रजी साहब। गांधी जी यदि मुझे एक वार्ड में एक बूथ पे एक बूथ प्रभारी बनकर भी और पुलिंग एजेंट बनाकर भी काम कराएंगे तो मैं राहुल गांधी जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो काम करने के लिए भी तैयार ઓકે ઓકે, તમે રાહુલ ગાંધીના તમે સૈનિક છો, એગ્રી છે શહેજાદ ખાન, પરંતુ તમે આ મહિલાઓને મળવા જશો, મનાવશો, તેમને પૂછશો કે તમને શું વાંધો છે, મારાથી શું દુઃખ, તમને મન દુઃખ થયું છે, એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો ખરો તમે? આટલો વિવાદ થયો છે, મીડિયામાં આવ્યું છે, ટીવી પર આવી રહ્યું છે। मैंने यही कहा आने वाले समय में 2022 के दिसंबर में कॉरपोरेशन विधानसभा का जो चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने के लिए यदि पार्टी ने मुझे आदेश दिया नहीं, હું તો અત્યારની વાત કરું, તમે ક્યાં વિધાનસભાની વાત કરો છો? હું વિધાનસભા વિશે પૂછતો જ નથી શહેજાદ ખાન પઠાણજી। વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પૂછતો જ નથી, હું તમને સીધો પ્રશ્ન પૂછું છું। જે મહિલા કાઉન્સિલર્સને વાંધો છે, તમે તેમને મનાવવા જશો, તમને પૂછશો કે બેન તમને શું મન દુઃખ થયું છે? मुझे जिसको भी मिलना होगा मैं मिलने के लिए तैयार हूं। ક્યારે જશો આપ? ન્યૂઝ मैंने यही ગુજરાતીના बताया, માધ્યમથી આપ पार्टी को શું કહેશો? मिलने के लिए हाँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए हाँ, भैया पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जिसको भी मिलने के लिए हमारे आदरणीय नेता जगदीश ठाकुर जी कहेंगे या हमारे प्रभारी પણ रघु આ शर्मा કહી जी રહ્યા છે कहेंगे, तो કમલાબેન मैं मिलने के ચાવડા, लिए तैयार हूं। રાશ્રીબેન और मैं आज કેસરી, ही आपको बता रहा हूं માધુરીબેન છે, કામિનીબેન ઝા છે, આ તમામ લોકો કહી રહ્યા છે કે ભાઈ અમને વાંધો છે। જમનાબેન વેગડ છે, આ લોકો તો કેમેરા સામે બોલી રહ્યા છે। देखो તમે पार्टी की તમે एक प्रक्रिया પહેલ रहती है, કરશો हमारे कि नहीं निरीक्षक તમે को रखा જનપ્રતિનિધિ गया છો था તો તમે પહેલ 15 दिन કરશો, पहले, આ બહેનોને और वो મનાવશો, તમે निरीक्षकों ने તેમનું મન सबका દુઃખ सेंस દૂર लिया કરશો। था कॉर्पोरेटर्स का और सबका मैंने आपको यही कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यदि कोई भी निर्णय आएगा तो शहजाद खान पठान उसका मान और सम्मान देके वो निर्णय को एक्सेप्ट करेगा। અચ્છા, તમારા નામની ચર્ચા થઈ રહી છે વિપક્ષ નેતા તરીકે, તમે બનવા માંગો છો? તમને ખબર છે તમારા નામની ચર્ચા થઈ છે વિપક્ષ નેતા નામ તરીકે? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला था। ऐसा कोई भी पार्टी से मुझे कोई फोन नहीं आता और मैंने आपको पहले भी कहा मैं पद के लिए राजनीति नहीं करता हूं। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं और राहुल गांधी जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए मुझे कोई पद के और मुझे एक पुलिंग एजेंट के तौर पे भी रखाया जाएगा तो भी मैं काम करने के लिए पार्टी અચ્છા, में મને तैयार हूं। કહો કે લોકોને સવાલ થઈ રહ્યો છે, આ તમામ કાઉન્સિલર્સને પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે એક વર્ષથી વિપક્ષ નેતાના નામની જાહેરાત થતી કેમ નથી? તમે તો આખી પ્રક્રિયા જોઈ હશે ને કે 4 ધારાસભ્ય હતા, कांग्रेस पार्टी एक सीजे परिवार है चावड़ा और છે, ये નરેશ परि- રાવલને પણ नहीं, नहीं, નિમવામાં આવ્યા कांग्रेस હતા। पार्टी में कोई निर्णय कांग्रेस पार्टी में जी भैया मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाता, रातों रात मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता, एक वर्ष વધુ સમય કહેવાય કે ઓછો સમય કહેવાય? उठा के नया बनाया नहीं जाता। वर्ष- कांग्रेस पार्टी में यदि कोई नाराज है, कांग्रेस पार्टी में यदि कोई नाराज है तो बड़े हमारे नेता वो सबको मान सम्मान देते हैं और सबको सुनते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी अच्छी बात है और ये कांग्रेस पार्टी की एक डिसिप्लिन और डेकोरम है कि कांग्रेस पार्टी में सबको सुना जाता है, सबका आदर और सबका सम्मान दिया जाता है। किसी एक नेता के कहने पर रातों रात निर्णय थोपे नहीं जाते। કમલાબેન ચાવડાને તો પછી આટલું તમારા નામથી કેમ એમને એલર્જી છે? રાશ્રીબેન કેસરીને કેમ એલર્જી છે? તમારા વિરુદ્ધ તેઓ કેમ બોલી રહ્યા છે? તો પછી उनको मैं वो हमारे बहुत ही
नहीं, हमारे बहुत ही वो मजबूत नेता है, मजबूत कॉरपोरेटर है और वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े। ये कोई सिंगल शहजाद खान या कमलाबेन और राजश्री बहन की बात नहीं है, ये राहुल गांधी जी की पार्टी की बात है। और इस पार्टी के डिसिप्लिन में सारे लोग जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसको मान और सम्मान देकर किसी उसकी मान और उसके मान और सम्मान के लिए हमेशा ये, चाहे वो राजश्री बहन हो, चाहे कमला बहन हो, चाहे शहजाद खान हो, वो निर्णय को फॉलो करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम તમે સાંભળો કમલાબેન ચાવડાએ શું કહ્યું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે વાતચીત દરમિયાન તેમણે શું કહ્યું તમે સાંભળો ધ્યાનથી સાંભળજો શહેજાદ ખાન મારા કાર્યકરોને પણ ફોન કરે છે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા પણ એક લગ્ન પ્રસંગમાં પણ એક છોકરાને એવું કહ્યું હતું बहुत कमलाबेन कूद रहे हो, अब कमलाबेन की पोस्ट रखना, अब कमलाबेन करना, 5वें महीने बाद गाड़ी में से डंडा निकलेगा। આવી પણ ધમકીઓ આપવામાં આવી છે। હજુ એને 10-15 દિવસ જ થયા છે। હવે બોલો। जी, मैंने यही बताया कि राजनीति में किसी को अपेक्षा रह के किसी पे कोई भी आरोप लगाना बहुत गलत बात है। मैं आरोप को बिल्कुल गलत मानता हूं और किसी भी अपेक्षा के लिए किसी को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी में नहीं चलती है और कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों के लिए